नाम है शिव से शिवत्व तक, जिसे लिखा है आशुतोष ने। प्रभु का योग महल से निकलना। रात्रि का दूसरा पहर होगा। बहुत ध्वनि के साथ मेघोत्सव हो रहा था। अनुमान था कि अत्यंत तीव्र गति के साथ मेघ अपना रोष प्रकट करने वाले हैं। साथ ही प्रकृति की अन्य विविधताएं जीवंत होने वाली हैं। जोर से धड़ाम की प्रतिध्वनि के साथ कालकूट पर्वत की एक विशाल शिला के टूटने की कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। धड़ 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 की बहुत जोर से शिला के गिरने की आवाज और अंत में धपाक की आवाज। कितना विहंगम दृश्य। विशाल शिला नदी में गिरी तो उस ध्वनि को दामिनी ने जैसे अपना प्रकाश देकर उसके शोक के साथ अपना शोक प्रकट कर दिया। चपला के चमकने के कुछ क्षण के लिए पूरे वन्य प्रांत में प्रकाश हो गया। उस प्रकाश से कालकूट पर्वत के शिखर पर दो मानव आकृतियां प्रतीत हुई, परंतु वे भी 2 क्षण के बाद रात्रि की कालिमा में लुप्त हो गई। महिला ने कहा, ये हम लोग कहां आ गए आर्य? पुरुष, हम लोग नहीं, केवल मैं और तुम। अन्य सभी और अपने पुत्र भी अब नहीं। महिला अब धप से वहीं बैठ गई। शायद उसकी चेतना शून्य हो गई। पुरुष ने उसको अपनी विशाल भुजाओं से उठाया और पर्वत शिखर के नीचे उतरने का मार्ग खोजने लगा। पुरुष जल्दी जल्दी पर्वत शिखर से नीचे उतरना चाहता था। लगभग रात्रि समाप्त होने को थी, परंतु सदा नीरा नदी अभी भी बहुत दूर थी। अब उसको विश्राम करना ही होगा, अन्यथा दिन में उसको खोजा या देखा जा सकता है। परंतु उसे क्षण याद आया, उसका विश्वास पात्र भुजंगेश्वर पहुंच गया होगा और महल से निकलने का संकेत भी वो दे चुका था। अब अगर वो नहीं पहुंचा तो पीछे से शत्रु आकर परिनिरीव प्रमुख को अपने आघात से क्षति पहुंचा सकता है अथवा बंधक बना सकता है। अतः मुझे छुपकर चलना ही होगा। फिर सोचा, इतना रक्त बह रहा है और गौरी को भी उठाकर चलना है। उसने एक बड़ी शिला पर गौरी को धीरे से लेटा दिया। अपनी पीठ पर बंधा हुआ मृगछाल उसने धीरे से खोला। उसमें चर्म पत्रों से लिपटा हुआ कुछ था। उसका प्रयोग वो पहली बार कर रहा था। सभी पत्रों का रंग अलग अलग था। रात्रि समाप्त होने को थी। वो अब चाह भी रहा था कि रात्रि समाप्त हो जाए ताकि उसको रंग अलग अलग समझ में आ जाए, परंतु दिन के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। अपने लिए वो संभवतः इतना चिंतित नहीं था जितना वो अपनी गौरी, भुजंगेश्वर और परिनिरीव प्रमुख के लिए था। उसने सोचा, इनको तो बचाना ही है। सहसा उसका हाथ अपने वक्ष स्थल पर गया। पूरा रक्त से भरा हुआ था। पिछले सायंकाल की याद आई कि किस तरह उसके विश्वास पात्रों को और उसके पुत्रों को मार दिया गया। वो कुछ नहीं कर पाया। वो गौरी और भुजंगेश्वर शायद ब्रह्म की इच्छा से बच गए। सामने पूर्व दिशा से भगवान भास्कर अपनी लालिमा के साथ उदय हो रहे हैं। भगवान भास्कर को प्रणाम करने के उपरांत उसने अपने पत्रों को धीरे से खोला और अपनी पूर्व स्मृति पर जोर देने का प्रयास किया। किस पत्र पर रखा लेप चूर्ण क्या कार्य करेगी? फिर वो मन ही मन बुदबुदाया, क्या कहा था? अरे स्मृति में आओ। फिर बोला, अरे कुछ परिनिरीव प्रमुख ने कहा था। कुछ मुख सिकोड़ते हुए, सिर झकझोरते हुए, कुछ सूत्र बताया था। अरे क्या था वो? पुरुष कुछ दोहराते हुए, लाल रक्त, नील निद्रा, पीत पीड़ा, हरित है हड़जोड़। सूत्र ज्ञान जब होत है,
मानुष होए बेजोड़। सर्वप्रथम उनके मन में विचार आया कि रक्त का प्रवाह अगर उसके शरीर से और गौरी के शरीर से नहीं रुका तो अधिक समय तक जीवन की डोर न जुड़ी रह सकेगी। अतः उसने सबसे पहले रक्त का बहना रोकने के लिए लाल वर्ण का चूर्ण गौरी के शरीर पर और उसके बाद अपने शरीर पर लगाया। चूर्ण के लगते ही पूरे शरीर में प्रतीत हुआ कि शरीर में संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मांसपेशियां जो शिथिल हो गई थी, इस प्रकार लगा कि वे जुड़ रही हैं। इस प्रकार की गति बढ़ती जा रही थी। अब खड़ा रहना असंभव लग रहा था। पूरा शरीर पत्थर के समान होता जा रहा था। गौरी को कुछ भी भान नहीं था। जब उसकी तरफ देखा तो वो चेतना शून्य थी, परंतु उसका शरीर कंपायमान था। अब उसका शरीर जड़त्व हो चुका था और उसके पैरों में उसको उठाने की क्षमता समाप्त हो गई थी। अब उसका शरीर निस्तेज होकर गिर गया। अब सुनाई पड़ रहा था, देख भी सकता था, परंतु शरीर जड़ हो चुका था। इसी तरह वो चुपचाप भूमि पर पड़ा रहा और वो अपनी पलकों को झपकाने का प्रयास करने लगा। असफल रहा। कुछ क्षण उपरांत पलकें झपकी। कुछ समय बाद उसके हाथों पैरों की उंगलियां हिली। जब उसने पूरा बल लगाया, अब धीरे धीरे उसके हाथों पैरों में चेतना आ रही थी। अभी वो उठ सकने के प्रयास में असफल था। मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पूरी तरह से काम कर रहे थे। मन के विचार शरीर के कारण बदल गए और मन में विचार आया कि शत्रु अब महल के बाहर आ गए होंगे। विचार बदला, शायद अभी तक उन्हीं छद्म द्वारों में ही फंसे होंगे। याद आया यदि उन्हीं द्वारों से जूझ रहे होंगे तो पता चल जाएगा। अब उसके लिए संकट की घड़ी थी। यदि वो छद्म द्वारों से जूझ रहे होंगे तो महल का वो हिस्सा जो पर्वत शिखर की पूर्व दिशा में है, जहां से वो निकलकर आया है, टूट कर गिर जाएगा। वो और गौरी उसी पर्वत शिखर के नीचे है। फिर विचार आया कि द्वार खोल दिया गया तो अब तक पर्वत शिखर से मशाल का प्रकाश दिखाई पड़ जाता। तो क्या अब वे पश्चिम द्वार से आ रहे होंगे? यदि पश्चिम द्वार से आएंगे तो पूरा महल पार करने के बाद और फिर पूरे पर्वत का चक्कर काटकर आने में 2 दिन समय लग जाएगा। अतः अभी तक ना आने का कारण या तो छद्म द्वारों से ही संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी संभावना अधिक है। पश्चिम द्वार तक जाकर फिर पूरा चक्कर काटकर वापस आना, इसकी संभावना कुछ कम लगती है। लेकिन उन्हें यहां से हटाना होगा। परंतु उसका शरीर अभी भूमि पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे हाथों पैरों में शक्ति आ रही थी। अब उसने पूरा बल लगाया तो वो उठकर बैठ गया। उसने अपना वक्ष स्थल छुआ। रक्त का प्रवाह रुक गया था। वो समझ गया, लाल चूर्ण रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए है। अभी उसके वक्ष स्थल में बहुत पीड़ा हो रही है। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं। उस पर तोमर से प्रहार किया गया था। अब उसने हरित चूर्ण का सेवन किया। सेवन करते ही उसके शरीर में बहुत जोर से अंगड़ाई आई और उसने अपने शरीर को जोर से ऐठा। ऐठन के साथ चट 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 करती आवाज आई और उसकी पसलियां जुड़ गईं। अब वो बोला, अच्छा, तभी कहते हैं हरित है हड़ जोड़। अब उसने पीत रंग का चूर्ण अपने व गौरी के शरीर पर लगाया। उसको लगाते ही एक बार बहुत जोर से पसीना बहना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में शरीर में होने वाली पीड़ा समाप्त हो गई। अब उसने अनुमान लगाया कि गौरी भी अब स्वस्थ होगी। अब गौरी को जगाना होगा। शायद अब मूर्छा उतनी गंभीर न होगी। अंत में उसने नील वर्णीय चूर्ण का प्रयोग किया। प्रयोग करते ही गौरी की चेतना वापस आने लगी। थोड़ी देर बाद गौरी और वो पुरुष दोनों उसी शिला पर बैठे थे। गौरी रो रही थी। पुरुष कह रहा था कि ब्रह्म, परमात्मा जो करता है वो ठीक ही होता है, परंतु तुम हिम्मत ना हारो। अगर हम अभी जीवित हैं
तो ब्रह्म का कुछ कार्य करने के लिए उसने चूर्ण प्रयोग करने के उपरांत वो चर्म पत्र सामने फेंक दिए। उन पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब पर्याप्त प्रकाश हो चुका था। उन चारों चर्म पत्रों पर कुछ मानचित्र और कुछ नदी पर्वत जैसे चिन्ह उभरे हुए थे। अब पुरुष को समझ में आया कि उनको तो बहुत ही सुरक्षित रखना होगा। ये क्या है? इसका पूरा विवरण परिनिरीव प्रमुख को पता होगा। फिर भी उन्होंने हमको बताया नहीं। उसने मन में सोचा। उसने तुरंत ही उनको मोड़कर अपनी मृगछाल के अंदर रखा और अपनी पीठ पर बांध लिया। गौरी ने पूछा, क्या है आर्य? पुरुष, कुछ मानचित्र जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिनिरीव प्रमुख को पहले से ही पता था कि इस तरह की घटना होने वाली है। अरे, यदि उनको पता था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? मेरे बच्चे तो बच जाते। ये कहकर गौरी फिर विलाप करने लगी। पुरुष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ झुकाया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने वक्ष स्थल से चिपका लिया। पुरुष, परिनिरीव प्रमुख को यदि सब पता होता तो वो अवश्य बता देते। हो सकता है कि केवल उन्हें इसकी आशंका हो, अतः सुरक्षा दृष्टि से उन्होंने मानचित्र व अन्य चिन्ह मुझको दे दिए हों। उसके मन में एक विचार बिजली की भांति कौंध गया। वो जो नीचे उतरने का विचार बना रहा था कि कैसे सदा नीरा नदी तक पहुंचे, उसने त्याग दिया। उसने पुनः मृगछाल अपनी पीठ से खोली। उसमें बंधे हुए पत्रों को पुनः निकाला। मानचित्र व सूची संकेतों को वो समझने का प्रयास करने लगा। उसने पुनः ऊपर की ओर देखा, मानचित्र को देखा, फिर गौरी की तरफ देखा। पुरुष, लगता है वे द्वार जाल में फंस गए। चलो, सब परमात्मा की माया है। फिर वो सोचने लगा कि वे महल से निकलने का प्रयास तो कर ही रहे होंगे। मलेच्छों का द्वार जाल में फंसना। रात्रि से तुम लोग इस द्वार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आखिर इस द्वार में ऐसा क्या है जो इतना समय लग रहा है? जोरदार आवाज में मलेच्छ राजा ने कहा। सेनापति मलिक्षतम, महाराज, आज तक न तो इस तरह के द्वार कभी देखे हैं और न कभी सुने हैं। महाराज मलिक्ष शूंग, इसके पहले कि मलिक्षधम कुछ कहता, क्या विशेष बात है इस द्वार में? महाराज, सब कुछ विशेष ही है। ऐसा नहीं है कि द्वार टूट नहीं रहे हैं। मलिक्ष शूंग बीच में बात काटते हुए, द्वार टूट नहीं रहे हैं का क्या अभिप्राय है तुम्हारा? यहां केवल एक ही द्वार तो तोड़ने को है। तुम और तुम्हारे कितने सैनिक इस एक द्वार को तोड़ नहीं पा रहे हैं? आज तक मैंने तुमको इतनी दयनीय अवस्था में नहीं देखा। मैंने जो काम सोचा वो तुमने मेरे सोचते ही समाप्त कर दिया, और आज जब मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तब तुम? मलिक्षतम, महाराज, मैंने आपके जीवन में न जाने कितने युद्ध आपके साथ जीते हैं, न जाने कितने महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी सेवा की है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों? मलिक्ष शूंग, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले द्वार तोड़ो और ये बताओ कि द्वार में विशेषता क्या है। ये कहकर मलिक्ष शूंग वहां से जाने लगा, परंतु उसका मन स्थिर नहीं था। उसका मन, विचार, बुद्धि व इंद्रियां अलग अलग भाग रहे थे। उनमें एकता का नितांत अभाव था। जब मन के विचार कुछ हों, बुद्धि कुछ सोचे और शरीर, हाथ, पैर अलग अलग काम करें, तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य में व्याकुलता की पराकाष्ठा किस श्रेणी की है। वो बार बार अपने दोनों हाथों को रगड़ रहा था। कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। अब वो महल के दूसरे स्थानों के विषय में सोच रहा था। क्या और कोई द्वार हो सकता है? पश्चिम द्वार से जाकर पूरे पर्वत की परिक्रमा करके आने में तो 2 दिन लग जाएंगे। नहीं, यही एक मार्ग है। मन में बुदबुदाया।
मलेक्षसून खड़ा हो गया। बहुत जोर उसने अपना पैर भूमि पर पटका। उसके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। फिर उसने सोचा मलेक्षदम पूरा प्रयास तो कर रहा है, परंतु द्वार नहीं खुल पा रहा है। अचानक उसके मन में विचार आया। वो जोर से चिल्लाया, सेनापति को बुलाओ। वो फिर बैठ गया। सेनापति की प्रतीक्षा इस समय असहनीय थी, जो कि उससे 200 हाथ की दूरी से अधिक न था। जब मन में कोई विचार आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस ये विचार ही सर्वोत्तम है, क्योंकि मन की गति से तीव्र गति किसी की नहीं होती। परंतु जब उस विचार पर बुद्धि का प्रभाव होता है, तब अधिकांशतः वो विचार इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बादलों को तीव्र गति वायु एक पल में छिन्न भिन्न कर देती है। जब तक सेनापति आता तब तक उसकी बुद्धि ने कहा, कोई फायदा नहीं होगा। सेनापति मलेक्षदम तेज कदमों से चलता हुआ पहुंचा। आज्ञा महाराज, मलेक्षदम ने कहा। मलेक्षसून धीरे से खड़ा हुआ और बोला, लगता है तुमको व्यर्थ ही बुलाया। मलेक्षदम, नहीं महाराज, आपने कुछ तो सोचा ही होगा। हो सकता है कि विचार काम आ जाए। मलेक्षसून, नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम जाओ और द्वार तोड़ने की कोई नई योजना बनाओ। मलेक्षदम, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। क्या मैं कुछ अनुरोध कर सकता हूं? मलेक्षसून इस समय पूरा जीता हुआ दांव हारा जा रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। शत्रु जिसको जीतकर वो दूसरे लोगों पर विजय प्रारंभ करना चाह रहा था, वो विजय उसके हाथों से नदी की रेत के समान सरक रही थी। यही वो स्थान है जहां से वो दूसरे लोगों के विषय में पता कर सकता है, परंतु शत्रु पल पल उसकी पहुंच से दूर जाता जा रहा है। मलेक्षदम ने एक बार पुनः महाराज से अनुरोध किया, परंतु मलेक्षसून अपने विचारों में इतना खो गया था कि वो सुन नहीं पा रहा था। इतने में मलेक्षसून का ध्यान टूटा। वो मलेक्षदम को देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहां खड़े हो? मैंने तुम्हें द्वार तोड़ने का आदेश दिया था। मलेक्षदम, क्षमा महाराज, मैंने आपसे 2 बार अनुरोध किया, परंतु आप कदाचित अशांत मन के कारण मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मलेक्षसून, अच्छा, बोलो। मलेक्षदम, आपने मुझे बुलवाया था, कुछ तो विचार किया ही होगा। बताइए, शायद कोई मार्ग निकले। मलेक्षसून ने कहा, बस विचार ये था। फिर वो रुक गया, पुनः बोलना प्रारंभ किया, कोई लाभ नहीं होगा। चलो, तुम कहते हो तो बता देते हैं। मैं विचार कर रहा था कि यदि शत्रुओं का कोई सेवक या सैनिक जीवित होता तो शायद द्वार खोलने या तोड़ने का रास्ता आसान हो जाता, परंतु कोई जीवित तो छोड़ो। ये कहते हुए वो रुक गया, पुनः बोलना प्रारंभ किया और इस बार उसकी आवाज में निराशा थी। जीवित कोई क्या होगा? हम लोग तो शरीर तक नहीं छोड़ते हैं। रक्त, मज्जा व अस्थियों के बल से तो यहां तक पहुंचे हैं। परिनिरीव प्रमुख द्वारा नदी को सेना में बदलना। परिनिरीव प्रमुख अपने हाथों में चर्म पत्रों को लेकर एक एक करके देख रहे थे। फिर उसमें से 2 चर्म पत्रों को अलग कर लिया। शेष बचे हुए चर्म पत्रों को लपेटकर एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया। उस पात्र में जो देखने में 1 हाथ जितना लंबा और इतना मोटा कि दोनों हाथों से पकड़ा जाए तो शायद ही हाथों में आ पाए। उसके एक तरफ का हिस्सा मजबूती से बंद था, ये अस्थायी रूप से ही बंद था। दूसरी तरफ से वो खुल सकता था। उसके दोनों किनारों के पास 2 मजबूत छल्ले लगे थे, जिससे एक मजबूत चर्म पट्ट बंधी थी। परिनिरीव प्रमुख ने उसको अपनी पीठ में तरकश की तरह पहन लिया। उसमें धातु के 5 मटर जितने आकार के दाने बाहर उभरे हुए दिखाई पड़ रहे थे।